हेलो कॉमरेड्स। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और फ्रॉम वेरियस की मेरे जो GS1 में स्कोर हैं वो 95 टू 105 के बीच में लाई कर रहे हैं। मैंने 3-4 की से चेक किया तो इसी रेंज में हैं हम लोग। सो मैं GS1 का जो कट ऑफ है वो काफ़ी इजीली क्लियर कर पा रहा हूँ, बट इट वाज बैड डे फॉर मी, या फिर बोलते नहीं भाग किस्मत, या फिर मैं मैनेज नहीं कर पाया पेपर 2 CSAT का पेपर। और वहाँ पे जो 67 टू 68 मार्क्स का होता है रेंज, वो मैं मतलब जो 27 क्वेश्चन नेट का करेक्ट करना होता है मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो मतलब क्या हुआ, कैसे मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाया पेपर जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन आई नो देयर आर इश्यूज विद वेरियस कीज़, उनके आंसर वेरी कर रहे हैं, स्पेशली RC। बिन इस साल तो मैथ में भी बहुत सारे आंसर वेरी कर रहे हैं, मैंने 2-3 की से चेक किए तो आंसर भी वेरी कर रहे हैं, बट पीछे तो हूँ मैं। मे बी मतलब होप तो है शायद मैं क्लियर कर ले जाऊँगा CSAT का, क्योंकि पिछले साल भी क्या हुआ था कि लोगों के 10 से 15 मार्क्स बढ़े थे, जो मतलब कीज़ के आ रहे थे। बहुत सारे लोग थे, मैं इनको जानता हूँ, उनका CSAT रुक रहा था, बट अल्टीमेट उनके CSAT में 78-80 तक मार्क्स आए थे। तो होप मैं इस साल भी कर रहा हूँ कि CSAT में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, एटलीस्ट 27 जो नेट करेक्ट करना होता है, मतलब 67 टू 68 मार्क्स, वो तो मेरे आ जाएं कम से कम। क्योंकि जो मेरा GS1 में मार्क्स आ रहा है वो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। मतलब जो मैंने एनालिसिस किया या फिर बाकी बहुत सारे जो कीज़ के थ्रू या लोग बोल रहे हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है 80 टू 85 के बीच में रहने वाला है, और मैं 105 अराउंड कर रहा हूँ, तो मैं ईज़िली फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर कर ले जाऊँगा। बट थिंग इज़ दैट कि CSAT क्वालिफाई करना चाहिए मुझे। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे हो गया यार। मतलब ये मतलब मैं बताऊँ आपको तो ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। हर साल बहुत छोटे छोटे मार्जिन से मेरा GS का पार्ट रह जाता था, बट CSAT जो था बहुत इजीली क्लियर हो जाता था। इवन जब मैंने 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मैं सिर्फ मैथ करके आया था और मेरे 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। काफ़ी मतलब जो 67 से भी लगभग 30 मार्क्स में ज़्यादा था प्रीलिम्स में, उसमें CSAT में सिर्फ मैथ करके आया था। इवन 21 वाले 20 अटेम्प्ट में भी हर जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स रहे मेरे, उसमें मैं इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा था CSAT में। इस बार भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि मैं मतलब एटलीस्ट जो 75 का मार्क्स कम से कम मेरे CSAT में आ जाएंगे। तो GS के लिए तो मैंने मतलब मैं अपना बेस्ट दिया था। मैं इतना बता सकता हूँ कि अपने लाइफ की बेस्ट मैंने पढ़ाई की थी। लास्ट वन ईयर मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट, मतलब डेली कंटिन्यूस मैंने पढ़ाई की थी। कुछ भी हो जाता था बट पढ़ाई नहीं छूटती थी। अगर पढ़ाई छूट जा रही तो नेक्स्ट डे मैं कवर करता था। पढ़ाई तो मैंने बहुत की थी GS के लिए। फिर लास्ट 5 मंथ से तो मैंने बहुत सारी, हम लोग का एक दो लोगों का ग्रुप है, हम एटलीस्ट वीक में 1 या 2 मॉक्स देते थे। अराउंड 40 टू 50 मॉक्स दिए हमने। बहुत वेरियस इंस्टीट्यूशन से फुल सिलेबस पेपर सॉल्व किए। इवन PYQ 2011 टू 2022 प्रिंट आउट निकाल के घर पे प्रॉपर बैठ के बहुत सारी ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन मेथड लगा के बिन 195 मार्क्स तक हमने स्कोर किए। बिन लास्ट डे तक PYQ किया। मतलब 2011 टू 2022 का जो PYQ था कम से कम 3 बार किया है। उसका फ़ायदा भी मिला। इवन छोटी छोटी चीज़ें लाइक हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके नोट्स प्रिपेयर किए। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, PT हो गया, उसके नोट्स प्रिपेयर किए। इन्वायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें PT की थी उनके नोट्स प्रिपेयर किए। ज्योग्राफी में जो लगा कि चीज़ें कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम में आ सकती हैं, फैक्ट है, उनको रेडी रखा। साइंस में भी चीज़ें रेडी रखी। PT काफ़ी अच्छे तरीके से कम 2 बार तो प्रॉपर PT पढ़े, उसके नोट्स बनाए, उसको कम से कम 3 बार रिवाइज़ किया। मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब सब कुछ झोंक दिया था हमने कि मतलब कहीं भी 1% भी कमी ना रह जाए। क्योंकि मुझे पता था कि कहीं भी एक छोटा सा भी रह जाएगा ना तो पॉइंट से मलाल हो जाता है अगर आप पॉइंट से बाहर हो जाएं। उसका फ़ायदा भी मिला। इतना डिफ़िकल्ट पेपर आने के बाद भी मेरे 63-64 क्वेश्चन सही हो रहे हैं GS1 में।
तो जो इतना लास्ट 5 मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी जीएस के लिए, उसका तो फ़ायदा मिला। बट होता है ना कि छोटी चीज़ें जो मतलब बहुत ही माइन्यूट चीज़ें होती हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते या फिर बात क्लियर करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ मेरे साथ सीसैट में हुआ। हर साल में बहुत ईज़िली अच्छे मार्जिन से सीसैट क्वालीफाई करता था, तो मुझे लगता था कि ठीक है, बीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मैथ तो कर लूँगा, इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, तो मतलब एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो सही कर लूँगा मैं। बट इतना भी लाइटली नहीं लिया था सीसैट को। लास्ट 5 ईयर्स के जो पीवाईक्यू थे उसको सॉल्व किया था प्रॉपर टाइम के हिसाब से, ओमार फिल करके उसमें भी ठीक ठाक स्कोर किया था। हाँ, वो था कि प्रॉपर पैरेलल सीसैट नहीं पढ़ा था, वो चीज़ का मलाल रह रहा है कि शायद पढ़ लिया होता थोड़ा, जैसे कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन जो था हर साल में छोड़ देता था, क्योंकि लेंथी चीज़ें होती, इसको प्रैक्टिस नहीं होती तो छोड़ देता था। इस साल पेपर में भर के आ गया। और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं छोड़ देता था, एग्ज़ाम में भी छोड़ देता था, कि काफ़ी इजी क्वेश्चन कुछ होते हैं मैथ के जो इजीली किए जा सकते, वो करता था। बट इस बार वो सब चीज़ें हुई नहीं, और पेपर लाइक की मतलब समझ में नहीं आ रहा है गलती कहाँ करती, मतलब कहाँ मतलब रेस से बाहर हो गया। अभी लगता है कि यार पहले मैथ नहीं करना चाहिए था, पहले इंग्लिश कर लेता। इंग्लिश में 27 क्वेश्चन थे तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाते, उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन और सही कर लेता, आराम से इजली 67 मार्क्स आ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है गलती कहाँ, मतलब बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। क्या है यार, अब रोना भी आ रहा है, क्या रो किसको एक्सप्लेन करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। होप रख रहा हूँ, आशा रख रहा हूँ, मन तो बहुत कर रहा है कि चलो मेंस की तैयारी करता हूँ यार, ऑप्शनल तैयार कर दूँ, एथिक्स तैयार कर दूँ जब तक रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, मेरे पास सिर्फ एक अटेम्प्ट और बचा है, 5th अटेम्प्ट बस। इसके बाद मेरा एज का इशू आ जाएगा और मेरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक 4 अटेम्प्ट हो गए, प्रीलिम्स में ही अटक जा रहे हैं। इस बार तो चलो जीएस निकला तो सीसैट में अटक गए, अगली बार अभी तो मेंस भी नहीं लिखा, इंटरव्यू नहीं लिखा, समझ में नहीं आ रहा। प्लानिंग ये थी कि मेंस में अच्छे से फोड़ देंगे, अच्छा मार्क्स ले आएंगे, तो इंटरव्यू का चलो कम मार्क्स भी मिलेगा, तब भी एटलीस्ट लिस्ट में तो होंगे ही। सारा प्लान का धरा रह गया बस। मतलब बहुत सारे आप में लोग होंगे जो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे। मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, वो समझ सकता है कि सीसैट में फेल होना कितना बड़ी चीज़ होती है। मतलब आप समुद्र में स्विमिंग पूल कर रहे हो, आप नदी में स्विमिंग पूल, बड़े बड़े कंपटीशन जीत के आ जाओ, आप छोटे से तालाब में डूब जाओ, वो हाल हो गई सीसैट। क्योंकि उस तालाब के महारथी रहे हो, आप बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हो, बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, वहाँ पे सिर्फ 27 क्वेश्चन नहीं सही हो पाए तो लाइफ टाइम के लिए मना रह गया ना। एक अटेम्प्ट तो गया ही, पूरी लाइफ रूइंड हो गई। आई वॉज वर्किंग प्रोफेशनल, मैंने 5 साल जॉब किया, उसके बाद डिसाइड किया कि चलो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करूँगा, पूरे जोश के साथ किया। ठीक है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं थी, जब हुई एक लेवल पर लगा हाँ मतलब अब तो निकल जाए, कुछ भी हो जाए, अब इस बार निकल जाना है। बट सीसैट तो मुझे अभी भी होप है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में वेरिएशन आ रहा है, मतलब मार्क्स ज़्यादा भी आ रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, मतलब तो मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए। बट वो शायद वाला डाउट जो होता है ना, मतलब ठीक है भगवान पे भरोसा है, 15 जून के बाद ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन तब तक का तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया ना। समझने में लगता है ज़िंदगी ख़त्म, कि जो आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपकी सोल होती है, उसी ने किसी ने शक कर लिया। यू आर जस्ट अ डेड बॉडी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं बचा। इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहे थे कि लग रहा था कुछ भी हो जाए, मतलब इस बार तो फोड़ ही देना है, निकाल ही देना है एग्ज़ाम, लेकिन नहीं, किस्मत में या भाग्य में जो भी हो सकते हो आप, जब नहीं यहीं पर टकना था, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। या फिर उसको जो लड़ाई लड़ी ही नहीं उसके बारे में क्या बात करें। इतना सारा रूम, इतनी सारी टेस्ट सीरीज, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं बुक्स, सब लग रहा है एकदम मनहूसियत सी।
क्या मतलब बना उसका? 1 साल पूरा चला गया, पूरा मैं ऐसा हो सकता हूँ कि मेरा वेट बढ़ गया, पता नहीं ब्लड प्रेशर शुगर का भी पेशेंट ना बन गया हूँ मैं। पेट बढ़ गया, पता नहीं लास्ट 1 वीक से तो ढंग से सो नहीं पा रहा, बॉडी पेन करती थी, डोलो खा खा के पड़ता था, डोलो खा खा के सोता था, जिससे नींद आए, एटलीस्ट पैर में जो पेन हो रहा वो ना हो। बिना 26 की रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं डोलो खा के सोया। 27 एग्ज़ाम से पहली वाली रात जो थी उसमें भी लग रहा था कि शायद नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने डोलो खाया, नींद आ गई, सब कुछ हुआ, अच्छे से 7-8 घंटे सोए, प्रॉपर प्रॉपर गया, एग्ज़ाम दिया, अच्छा एग्ज़ाम भी हुआ। मेरे हिसाब से पेपर बहुत टफ था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अप टू द लेवल है, और मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, और मैंने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया। बट किसको पता था कि यहाँ पे आप हाईवे से निकल आओ, अपने घर के पास से आप ठुक जाओगे, इसी साइड में ही अटक गए। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हो गया। यार देखो, मेरा इस चैनल को शुरू करने का मोटिव ये है कि एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं 5 साल जॉब किया, मैं अच्छी खासी पैकेज के साथ अच्छी सैलरी मुझे मिल रही थी, मैं जॉब कर रहा था, सब कुछ चल रहा था बढ़िया। बट मेरे अंदर कुछ एक मोटिवेशन था जो कि मुझे इस फील्ड में खींच के ले आया। वो आपका ना बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे इस चैनल का नाम ही है वाई यूपीएससी। तो जब मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में हूँ, इतना इतना भी समझ रहा हूँ ना कि मरने के बाद भी मुझे अभी भी भरोसा है कि मेरा होगा, और मेरा एक अटेम्प्ट बचा है, उसको मैं अच्छे से दूंगा, अच्छे से दूंगा। मैं जब मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से गिव अप कर दूंगा, नहीं भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं, वो चीज़ नहीं होगा। आई विल मेक माई बेस्ट। जब तक मेरा होगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। होते नहीं उसमें मूवी में माझी में था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यूपीएससी लात मार के भगा देगा, चलेगा, लेकिन मैं अपने आप से नहीं भागूंगा, छोड़ने वालों में नहीं हूँ मैं। तो क्योंकि मुझे मेरा विज़न क्लियर है कि मैं यूपीएससी में क्यों हूँ, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। वाई यूपीएससी, वाई वाई यू वांट टू हियर। देख लो ना, अनसर्टिनिटी इसी को बोलते हैं। 3 साल से मर रहे थे, जीएस नहीं क्लियर हो रहा, जीएस नहीं क्लियर हो रहा, इस साल जीएस क्लियर हुआ, सुसाइड में टक गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका बेचारे हर साल इंटरव्यू पहुंचते हैं, बट 4 नंबर 10 नंबर 5 नंबर से इंटरव्यू रुक जा रहा है। कुछ लोगों का मेंस नहीं क्लियर हो रहा, हम जैसे लोगों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, तब भी वो लोग यहाँ पे हैं, क्यों हैं? सैलरी तो नहीं मिल रही ना, 10 से 12 घंटा पढ़ना भी पड़ रहा है, सोसाइटी का प्रेशर पड़ रहा है, एज इशू आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, फिटनेस ख़राब हो रही है, आपको इवन आई की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद भी आप क्यों, इसमें इतना जुनून कहाँ से आ रहा है? वो जुनून आपको पैदा करना होगा। दिस इज़ वाई यूपीएससी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है, और मेरा ये मानना है अगर मेरा यूपीएससी होगा या नहीं होगा डजंट मैटर। मेरा जो ड्रीम है मैं उसको पूरा करूँगा। उस ड्रीम के लिए यूपीएससी मुझे बेस्ट सूटेबल लगता है, इसलिए मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। जो मेरा ड्रीम है, मेरा सोशल सर्विस करना या फिर जो भी है, उस चीज़ें मेरा पर्सनल है, अभी तो फ़िलहाल नहीं बता सकता जब तक मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट ना हो जाऊँ। बट मुझे वो लगता है कि जो एक सिविल सर्वेंट के पास इतनी अथॉरिटी होती है, एक सिविल सर्वेंट कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 500 लोगों की हेल्प करता है, कम से कम। मैं किसी कंपनी का सीईओ भी बन जाऊंगा ना, तब भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली डेली बेसिस पे 500 लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊँगा। वो मोटिवेट करता है, वो मोटिवेशन लेके आता है आपके अंदर कि आप क्यों रहना इस फील्ड में। क्या मुझे नहीं आता होगा कि मैं यार छोड़ देना चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट अच्छी खासी जॉब कर रहा था, अच्छी सैलरी मिल रहा था, मैं वापस जाऊँ उसमें जॉब करूँ, बट क्यों मैं आफ्टर नंबर ऑफ फेलियर्स के बाद भी क्यों मैं यहाँ पे? तो वो चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको रखना पड़ेगा कि नहीं कुछ भी हो जाए। आप होता है जो लोग बोलते हैं कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ेदार जर्नी होती है उसकी, तो दैट्स द यूपीएससी।
सबको पता है 10 लाख लोग हैं, 1000 लोगों का होता है, वो भी एग्जैक्ट नहीं 1000 लोग। उसके बाद भी सब लोग क्यों आते हैं, हर साल आते हैं। जब दिल्ली करोल बाग को देखो, भरे पड़े हैं लोग करोल बाग में, कोचिंग भरी पड़ी हुई है, एडमिशन नहीं मिल रहे लोग। होना तो 1000 लोगों का ये ना, 1000 तो 2 साल से सीट आ रही है, उसके बाद तो 500-600 सीट आती थी। उसके बाद भी इतनी अनसर्टिनिटी के बाद भी लोग आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। कहीं पे भी किसी भी फील्ड में रहेंगे, वो हमेशा रॉक करेंगे, उनका जो मोटिवेशन है उसको पूरा करेंगे। दैट्स वाई यूपीएससी। मैं इस बारे में और आगे बात करूँगा कि यूपीएससी क्यों, चैनल का मोटिव ये हुआ यूपीएससी आपको क्लियर करना होना चाहिए। तब तक मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाए थे, इवन मेंस के भी मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स हैं, लाइक GS 1 2 3 4। मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो उसके भी ऑप्शनल के भी मेरे पास नोट्स हैं। तो मैं शेयर करता रहूँगा चीज़ें, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, बना रहेगा, तो मैं इसको यूट्यूब पर कंटिन्यू करूँगा। जो मैंने इतने सालों में सीखा, एक जो कुछ तो स्पार्क है ना जो मुझे इसमें रख रहा है, अदरवाइज़ तो मैं छोड़ चला जाता ना। मनी किसको नहीं अट्रैक्ट करती, बट ऐसा क्या है यूपीएससी में 4 फेलियर के बाद भी, 4 फेलियर के बाद भी मैं यहाँ पे हूँ, अभी भी हूँ। मैं करूँगा, जब तक मैं लात मार के नहीं भगा दिया जाऊँगा तब तक मैं करूँगा, तो कर रहा हूँ ना। तो वो चीज़ें हैं, हम आगे बात करेंगे। सपोर्ट करिए हम लोगों को। फिर मेरा चैनल है यूट्यूब पे, मैं कंटिन्यू करूँगा, आगे भी वीडियो शेयर करूँगा। बाकी देखते हैं प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कैसा रहता है, भगवान करे। आप लोग भी दुआ करो यार, प्लीज़ प्रीलिम्स से निकल जाए, फिर शायद क्वालिफाई करें। उसके बाद फॉरेस्ट का भी लिखेंगे और GS उसका CSC का भी लिखेंगे, दोनों का मीन्स लिखेंगे और वॉक करेंगे इसी अटेम्प्ट में। बस भगवान से दुआ करो यार कि बस भाई का प्रीलिम्स निकल जाए, बस फोड़ना है, प्रीलिम्स निकल, बस इंग्लिश फोड़ देंगे, इंटरव्यू फोड़ देंगे, बस अच्छी रहते हैं। बट यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेंगे, और यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे। जितना सीखा है, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे लाइफ में क्लैरिटी कैसे ले आनी है, चाहे अपने आप को बाहर की जो सराउंडिंग लोगों से बचना क्यों यार, समझ रहे हो ना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तभी आप यूनिक हो गए, अलग दुनिया में आ गए। वो चीज़ें ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी तो मैं थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा मतलब जो भी ये बात करके अच्छा लग रहा है वीडियो डाल के। मैं वेट कर रहा हूँ 15 जून तक का, कैसा रहता है। भगवान से बस प्रे कर रहा हूँ, भगवान बस पास कर दे प्रीलिम्स, बस प्रीलिम्स निकल जाए, बस मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मेरा रैंक आएगा इसका, बस प्रीलिम्स निकल जाएगा, बस सेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो। अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है तो 2-3 दिन इंजॉय करो, इसके बाद अगर क्लियर हो जाए कट ऑफ तो लग जाओ, अदरवाइज़ तभी लग जाओ। जो पढ़ना तो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शायद पहले सेकेंड अटेम्प्ट में समझ में नहीं आता है, बट एंड ऑफ द डे पढ़ना ही है, उससे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज मेरे 64-63 क्वेश्चन सही हो रहे हैं GS 1 में। मैंने साल भर सिर्फ पढ़ाई की, उस पर डेडिकेटेड पढ़ाई की है प्रीलिम्स की, जनवरी से मार्क्स दिए, सब कुछ किया। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। CSET में लेना शॉर्टकट, मुझे तो आता है, बचपन से मैथ पढ़ रहा हूँ, बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हर साल तो क्लियर हो जाता है। हटके पढ़े, भगवान से भरोसा, दुआ कर रहे हैं, पढ़ो खूब अच्छे से पढ़ो, सपने पूरे करो, लगे रहो। थैंक यू, जय हिंद।